हेलो एवरीवन। सो गाइज ये है कॉजिटिव। कॉजिटिव के अंदर आपको मेक, गेट और लेट भी होता है, हेल्प का भी इस्तेमाल होता है। मेक और गेट ज़्यादातर होते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कल शाम को मैं अपने घर पर था। पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। कल शाम को मैं अपने घर पर था। कैसे होगा? कल शाम मतलब येस्टरडे इवनिंग। येस्टरडे इवनिंग आई वॉज एट माई होम। आप चाहें तो इस येस्टरडे इवनिंग को इस साइड पे लगा सकते हैं कि आई वॉज एट माई होम येस्टरडे इवनिंग बोल सकते हैं। अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। ओके, अचानक किसी ने, कैसे होगा? सडनली किसी ने, समवन, दरवाजे की घंटी बजाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रैंग हो जाएगा सेकंड फॉर्म, रैंग द डोर बेल। ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई ओपन द डोर, यहाँ तक सही। दरवाजे पर मेरे पड़ोसी की बेटी थी। ओके, कैसे बोलेंगे? दरवाजे पर मेरे पड़ोसी की बेटी थी। आप चाहो तो देर लगा सकते हो कि देर वॉज माई, आप ऐसे बोल सकते हो देर वॉज माई नेबर्स डॉटर एट द डोर। ठीक है, नेबर्स डॉटर। ठीक है। मैंने पूछा, क्या हुआ? मैंने पूछा, कैसे होगा? आई आस्क्ड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। ओके, आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड। उसने कहा, क्या आप मेरे पापा को समझा सकते हैं कि वो मुझे डांस सीखने के लिए अलाउ करें? अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। उसने कहा, शी सेड। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। शी सेड, क्या आप मेरे पापा को समझा सकते हैं? कैन से भी हो सकता है, कुड से भी हो सकता है, वुड से भी हो सकता है। कुड यू मेक माई फादर अंडरस्टैंड, कि वो मुझे डांस सीखने के लिए अलाउ करे। आप यहीं पर इन्फिनेटिव लगा दो, टू अलाउ मी टू लर्न डांस, ये आप कहोगे। कुड यू मेक माई फादर अंडरस्टैंड टू अलाउ मी टू लर्न डांस। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो मेक है, ये आपका आ गया कॉजिटिव। मेक माई फादर अंडरस्टैंड, देख रहे? तो मेक के साथ लगा है, तो मैं यहाँ अंडरस्टैंड को भी हाईलाइट कर देता हूँ। इस वर्ब के तो जो थे ना, मेक समवन अंडरस्टैंड मतलब समझाना, ये पॉजिटिव है। जैसे मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, आई विल नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि मैं उसे समझाऊंगा, आई विल अंडरस्टैंड हिम, गलत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं उसे समझ जाऊंगा, मेक लगाना पड़ता है। अब तक मैंने किसी बड़े को समझाया नहीं था, लेकिन उसके बहते हुए आंसुओं ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। ओहो, कैसे होगा? अब तक मैंने किसी बड़े को समझाया नहीं था, मतलब इससे पहले नहीं समझाया था, मतलब पास्ट परफेक्ट। आई हैड, परफेक्ट में चले जाओ, कैसे होगा? आई हैड नॉट मेड एनी एल्डर पर्सन, एनी एल्डर पर्सन अंडरस्टैंड। अब तक को आप सो फार भी लगा सकते हो, सो फार। आई नॉट मेड एनी एल्डर पर्सन अंडरस्टैंड सो फार। आप येट का भी इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हो, येट, सो फार सही लग रहा है। लेकिन उसके बहते हुए आंसुओं ने, बट उसके बहते हुए आंसू, हर, अब आंसू बहाना तो शेड टीयर्स होता है, आंसू खुद बह रहा हो तो हर क्या आपको क्या लगता है? बहना, ड्रॉप से ही आंसू ड्रॉप होते ना। और अगर मैं ये शेड लिखता हूँ तो शेड मतलब होता है बहाना, यानी कि अपने आप नहीं बह रहे। जैसे मैं बोलूँ कि शी वॉज शेडिंग टीयर्स, वो आंसू बहा रही थी, पर अपने आप गिर रहे थे, मतलब ड्रॉप हो रहे थे ना। आपके दिमाग में रोल वोल आ रहा होगा, रोल डाउन तो ऐसे लुढ़कता हुआ आता है, तो रोल डाउन होता है। तो हर ड्रॉपिंग है, बहते हुए, ड्रॉपिंग टीयर्स। आपके दिमाग में कोई वर्ड हो तो आप बता देना, लिख देना। ठीक है, कहाँ गया? उसके बहते हुए आंसुओं ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तो हर ड्रॉपिंग टीयर्स, अब मैं यहाँ भी पॉजिटिव लगा सकता हूँ कि मेड मी डू सो।
देख रहे हैं, यहाँ जो आप मेड देख रहे हो, मजबूर कर दिया मतलब मुझसे करवा लिया, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था, मुझसे करवा लिया ये। और इसका वर्ब क्या है, मेड मी डू सो। सो मतलब मेड मी डू, ये आपका वर्ब है डू। सो का मतलब ऐसा, जो मतलब समझाने पर। आई हैड नॉट मेड एनी एल्डर पर्सन अंडरस्टैंड सो फार, तो एक यहाँ पर आपका हो गया, देख रहे हैं, और अंडरस्टैंड को भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो मैंने अब तक किसी बड़े को नहीं समझाया था, बट हर ड्रॉपिंग टीयर्स, हर ड्रॉप होते हुए जो आंसू थे, मेड मी डू सो, मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। अगर ऐसा नहीं बोलना है मेड मी डू सो, तो फिर पूरा कंपेल्ड मी टू डू सो, मजबूर कर दिया, फोर्स्ड मी टू डू सो, बहुत, बट मुझे लगता है पॉजिटिव से काम चल जाएगा। आगे देखिए, मैंने उसके पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने कहा मैं इकलौता कमाने वाला हूँ। चलो पहले यहाँ तक करते हैं, यहाँ से मैंने उसके पापा को समझाने की कोशिश की, आई ट्राइड, कोशिश की, ट्राइड टू मेक हर फादर अंडरस्टैंड, लेकिन बट उसके पापा ने कहा, हर फादर सेड, उसके पापा ने कहा, क्या कहा भाई, मैं इकलौता कमाने वाला हूँ, इकलौता कमाने वाला, आई एम द ओनली, या एक कहते हैं ना, आई एम द सोल, एक वर्ड आता है ना, सोल ब्रेड विनर, आई एम द सोल, एक वो सोलो होता है ना, सोलो मतलब अकेला, कहता है सोलो परफॉर्मेंस, तो ये रूट वर्ड है, सोल मतलब कहीं ना कहीं अकेला को दिखाता है। आई एम द सोल ब्रेड विनर मतलब पैसे कमाने वाला, जो रोटी कमाए, आई एम द सोल ब्रेड विनर। और नहीं, अगर ये पसंद आ रहा है आपको, थोड़ा एडवांस में जाता है, तो आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं इकलौता कमाने वाला हूँ, आई एम द सोल ब्रेड विनर, द ओनली ब्रेड विनर, द ओनली पर्सन हु मेक्स मनी, द ओनली पर्सन हु अर्न्स मनी, कई है, द ओनली अर्निंग पर्सन। मुझे इस घर की मरम्मत करवानी है, कैसे होगा भाई, मुझे इस घर की मरम्मत करवानी है, आई हैव टू गेट दिस हाउस, मरम्मत मतलब रिनोवेट कह सकते हैं, रिनोवेटेड, आई हैव टू गेट दिस हाउस रिनोवेटेड। रिनोवेट मतलब पहले से बना बनाया, थोड़ा बहुत टूट फूट गया तो उसको रिनोवेट कराते हैं, वर्ड आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, गेट दिस हाउस, ये जो आप देख रहे हैं ना गेट, ये आपका पॉजिटिव है, गेट के बाद आपको यहाँ पर वर्ब का थर्ड लगाना पड़ता है, किसी भी काम को करवाना। आई हैव टू गेट दिस हाउस रिनोवेटेड, मुझे इस घर को रिनोवेट करवाना है। 1 साल से एसी खराब है, 1 साल से एसी खराब है, कैसे होगा, सोचिए, द एसी 1 साल से खराब है, स्टेट ऑफ बीइंग है, पर टाइम वाला है तो हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। द एसी हैज़ बीन खराब है मतलब आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 1 ईयर। मुझे इसे जल्द से जल्द रिपेयर करवाना है, अब कैसे होगा, लगाइए पॉजिटिव, आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है जी। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हो ना गेट, ये आपका हो गया पॉजिटिव, और इसके साथ आ गया रिपेयर्ड, पॉजिटिव, ठीक है। ये सब कुछ करवाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, ये सब कुछ करवाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, कैसे होगा, आप ऐसे बोलो, या तो मुझे पैसे चाहिए पहले बोल दो कि आई नीड मनी, अब चाहो तो इन्फिनेटिव लगा दो, टू गेट ऑल दीज डन, ऐसे कर दो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन ऑर्डर टू गेट ऑल दीज डन आई नीड मनी, ऐसे भी कह सकते हो, इन सब चीज़ों को कराने के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर मैं इसके डांस क्लास पर पैसा खर्च करूंगा तो ये सब काम कौन करवाएगा,
ठीक है। पॉजिटिव है इसमें भी, कैसे होगा कि अगर मैं, इफ़ आई, अब ये फ्यूचर का कंडीशन आ रहा है, अगर मैं इसके डांस क्लास पर पैसा खर्च करूँगा, इफ़ आई स्पेंड मनी ऑन हर डांस क्लास, कॉमा, ये सब कौन कराएगा, हु विल गेट ऑल दीज डन, हु विल गेट ऑल दिस डन। तो यहाँ पर आपका जो गेट है ये आ गया पॉजिटिव, और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर भी क्या था, ये पॉजिटिव, चलिए आगे। उनकी बातों में दम था, उनकी बातों में दम था, कैसे होगा भाई, उनकी बातों में दम था मतलब सोचिए, उनकी बातों में दम था, या तो हिज पॉइंट वॉज स्ट्रॉन्ग, ये भी हो सकता है, उनका पॉइंट स्ट्रॉन्ग था, ओके, या ऐसे भी हो सकता है कि हिज पॉइंट वॉज कंसिडरेबल, हिज पॉइंट मतलब जो पॉइंट बोला जो था, हिज पॉइंट वॉज कंसिडरेबल मतलब सोचने, मतलब विचार, क्या बोलते हैं, विचार युक्त, विचार कंसिडरेबल था, क्या हो गया, कंसिडरेबल, और कुछ उनके बातों में दम था, आई थिंक ऐसे ही होगा। आपको कुछ लग रहा हो तो अपना भी दिमाग लगाइए। देयर वॉज पॉइंट इन हिज स्टेटमेंट, देयर वॉज स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन हिज स्टेटमेंट, ऐसा भी हो सकता है, या हिज पॉइंट वॉज स्ट्रॉन्ग, या ऐसा भी हो सकता है कि what he said was convincing था, what he said was convincing, और ऐसा भी हो सकता है what he said was noticeable है, नोटिस करने था। बाकी आप देखना कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आपको फुल आज़ादी है। मैंने कहा मैं खुद एक डांसर हूँ, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड, मैं खुद एक डांसर हूँ। ये जो खुद है आपने शायद कभी सुना है, वो खुद, उसने खुद ऐसा किया, यू नो। तो ये जो माई सेल्फ वगैरह होते हैं दो तरीके से लगते हैं। एक तो ऐसे लगता है कि उसने खुद खाना पकाया, अगर ऐसा बोलो कि शी कुक्ड फूड हर सेल्फ, एक इधर लास्ट में लगता है, और एक हमें फोर्स करना पड़ता है, शी हर सेल्फ, उसने खुद ऐसा किया, शी हर सेल्फ डिड इट। पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, ऐसे भी हम फोर्स करते हैं। तो मैं खुद एक डांसर हूँ, तो आई एम माई सेल्फ, यहाँ एम उधर कर दीजिए, आई एम माई सेल्फ और डांसर, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर ये एम नहीं होता, मान लीजिए ये नहीं होता, तो हम आई के तुरंत बगल में माई सेल्फ लगाते हैं, क्योंकि एम आ रहा है ना, स्टेट ऑफ बीइंग आ रहा है। जैसे मैंने स्वयं ने उसको डांटा, अगर ऐसा बोलना होता तो आई यहीं पर लगाते माई सेल्फ, आई माई सेल्फ स्कॉल्डेड हर, समझे, ऐसे होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसी भी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि किसी ने बोला कि आई कुक्ड माई सेल्फ, तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि मैंने खुद को पका लिया, आई कुक्ड माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ की पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। खैर कोई नहीं, ओके। तो आई एम माई सेल्फ अ डांसर। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक पड़ोसी होने के नाते मैं इसको बिना फ़ी के डांस सिखा सकता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे, कैसे होगा, इफ़ यू
इफ़ यू डोंट माइंड, पड़ोसी होने के नाते, बीइंग अ नेबर, आई कैन टीच हर डांस बिना फ़ी के, या तो विदाउट फ़ी बोल दीजिए, विदाउट एनी फ़ी, बिना किसी फ़ी के, या विदाउट टेकिंग एनी फ़ी, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, कई तरीके। तो यहाँ पर ये हो गया ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा बीइंग अ नेबर, आपका बीइंग का इस्तेमाल हो गया है। यह सुनकर उनकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन मेरी जवानी को देखकर उनके मन में शक भी पैदा हो गया। अब कैसे होगा भाई, सोचिए। यह सुनकर, हियरिंग दिस, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। आगे मतलब ही गॉट अ ग्लिंट मतलब ना चमक होती है, गूगल सर्च कर लेना, एक चमक, और क्या, एक स्पार्क, एक ब्राइटनेस। तो हियरिंग दिस, यह सुनकर, यहाँ मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ, हियरिंग दिस ही गॉट अ ग्लिंट इन हिज आइज। लेकिन मेरी जवानी को देखकर, बट सीइंग माई जवानी मतलब यूथ, मेरे यूथ मतलब जवान भी होता है, नौजवान भी होता है, जवानी को भी यूथ ही कहेंगे, नहीं तो फिर आप यूथहुड, यंगहुड, मुझे लगता है यूथ से काम चल जाएगा, यू नो। सीइंग माई यंग एज, ऐसा भी कह सकते हैं, मेरे यंग एज को देखकर, यूथ या ऐसे लिख देता हूँ, यंग एज। तो मेरी जवानी को देखकर उनके मन में शक भी पैदा हो गया, शक मतलब डाउट। सीइंग माई यूथ, अ डाउट पैदा हो गया, मतलब अंकुरित हो गया मतलब जर्मिनेट, एक वर्ड आता है, जर्मिनेटेड कह सकते हैं। अ डाउट जर्मिनेटेड इन हिज माइंड। समझ में आ रहा है कैसे? सीइंग माई यंग एज, मेरे जवानी को देखकर, यंग एज को देखकर, अ डाउट, एक शक, जर्मिनेटेड इन हिज माइंड, उत्पन्न हो गया, क्रिएटेड, डेवलप्ड, कई वर्ड है, मैंने ऐसे जर्मिनेट लिख दिया है, ओके। उन्होंने कहा, इसके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ सीखने के लिए। उन्होंने कहा, कैसे होगा? ही सेड, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, शी डजंट हैव टाइम टू लर्न एनीथिंग, कुछ सीखने के लिए। आप चाहो तो अगर टाइम, इसके पास तो टाइम ही नहीं, इट डजंट हैव इवन टाइम, इवन भी लगा सकते हैं, शी डजंट हैव इवन टाइम टू लर्न एनीथिंग, टाइम तक नहीं है, यू नो, शी डजंट हैव इवन टाइम, चाहो तो इवन लगा सकते हो। लड़की ने कहा, टाइम होगा भी कैसे, मेरी माँ मुझसे कपड़े धुलवाती है। टाइम होगा भी कैसे, लड़की ने कहा। द गर्ल सेड, टाइम होगा भी कैसे, हाउ वुड आई हैव टाइम, ये वुड का इस्तेमाल है, ये मैंने आपको वुड वाले में बताया भी था कि मैं क्यों मारूंगा यार, वाई वुड आई बीट हिम, मैं उसे गाली क्यों दूंगा, वाई वुड आई अब्यूज़ हिम, वैसे ही हाउ वुड आई हैव टाइम, टाइम होगा भी कैसे, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, एक तरीके से सरप्राइज हो रहा है बंदा। हाउ वुड आई हैव टाइम, टाइम होगा भी कैसे, मेरी माँ मुझसे कपड़े धुलवाती है। माई मदर मेक्स मी वॉश क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े धुलवाती है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया पॉजिटिव। सुबह शाम मुझसे खाना बनवाती है। अब कैसे होगा? सुबह शाम मुझसे खाना बनवाती है। आप भी सोचिए, शी मेक्स मी मेक फूड सुबह शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग।
मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये आपका जो मेक पॉजिटिव हो गया। खाना बनाने के लिए भी मैंने अलग से एक मेक लगाया है। ठीक, मुझे कभी भी डांस पर फोकस करने नहीं देती है मतलब लेट, और लेट भी पॉजिटिव में माना गया है। कैसे हो जाएगा? कभी नहीं देती है। शी नेवर लेट्स मी फोकस ऑन डांस। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव ही है। मुझे किसी भी घरेलू काम को करने में हेल्प नहीं करती है। हेल्प भी अपने आप में पॉजिटिव है। कैसे होगा कि शी डजंट हेल्प मी डू एनी घरेलू डोमेस्टिक चोर्स। शी डजेंट हेल्प मी डू एनी डोमेस्टिक चोर्स। आपको लग रहा होगा कि हेल्प मी टू, यहाँ पर टू डू लगा दो। 99% देखा गया है जो हेल्प आपका जो पॉजिटिव है इसके साथ बिना टू वाला लगता है, मतलब कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव लगता है, यूँ समझो बेस फॉर्म लगता है। हालांकि आप टू लगाएंगे तो कोई गलत भी नहीं करेगा, बट अच्छे लेवल पे बिना टू के ही लोग बोलते हैं। आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क, तो इसलिए मैंने लिख दिया है हेल्प मी डू। आराम से देखिए। अचानक उसकी माँ आ गई और कहा, मैं तुझसे कोई भी घरेलू काम नहीं करवाऊंगी सिवाय डिनर बनाने के। अब कैसे होगा? आप बनाइए भाई, सोचिए। अचानक उसकी माँ आ गई। सडनली हर मदर केम एंड सेड, और कहा, मैं तुझसे कोई भी घरेलू काम नहीं करवाऊंगी। आई विल नॉट मेक यू डू एनी डोमेस्टिक चोर्स सिवाय एक्सेप्ट डिनर बनाने के, एक्सेप्ट मेकिंग डिनर। खाली डिनर भी लिख सकते थे और बनाना है तो मेकिंग भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट मेकिंग डिनर। तो यहाँ जो आप मेक देख रहे हो ये आपका पॉजिटिव है। आई विल नॉट मेक यू डू, यहाँ पर डू को भी हाईलाइट कर देता हूँ। मेक है, इसका वर्ब तो है डोमेस्टिक चोर्स एक्सेप्ट मेकिंग डिनर। ये जो मेकिंग है एक नॉर्मल मेक का इस्तेमाल है खाना वाना बनाने के लिए। मैं डिनर बनाने में तेरी मदद भी करूँगी, आई विल इवन हेल्प यू। ये ऑल्सो भी लगा सकते हो, लेकिन फीलिंग इवन की भी दे रहा है। आई विल इवन हेल्प यू मेक डिनर। इवन का मतलब यहाँ तक कि मैं तेरी मदद भी करूँगी, फील आ रहा है ना, इसलिए मैंने इवन लगाया। आई विल इवन हेल्प यू मेक डिनर। ये आपका मेक हो गया। आप में से कई लोग सोच रहे हो क्या इन मेकिंग डिनर नहीं लगा सकते क्या? आई विल हेल्प यू इन मेकिंग डिनर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो इन मेकिंग होगा वो एक्चुअली वो जेरेंड हो जाएगा। मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिखाना था, तो आई विल हेल्प यू मेक डिनर, और हेल्प से बनता है ना हमारा। हाँ, तो मुझे हाईलाइट करना है इस हेल्प को। मेक यहाँ पर तो नॉर्मल वर्ब है, मेन आपका वो है। मेरी तरफ देखते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इसको डांस सिखा दो, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे साथ रात का खाना खाना पड़ेगा। ओके, चलिए। मेरी तरफ देखते हुए, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ हो गया है कि लुकिंग एट मी। मेरी तरफ देखते हुए उसकी माँ ने कहा, हर, यहाँ कॉमा लगा दें, हर मदर सेड, बेटा। अब बेटा को बेटा मतलब माई सन कह सकते हैं, चलो माई सन, बेटा तुम इसको डांस सिखा दो। प्लीज़ अपनी तरफ से मैं लगाता हूँ, प्लीज़ टीच हर, लड़की है ना, टीच हर डांस सिखा दो, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे साथ रात का खाना खाना पड़ेगा। बट बदले में मतलब इन रिटर्न खाना पड़ेगा। कैसे होगा? यू विल हैव टू, पड़ेगा ना, यू विल हैव टू
टेक डिनर विद अस, है सही है। माई सन, यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कॉमा करना चाहिए। माई सन प्लीज़ टीच हर डांस बट इन रिटर्न यू विल हैव टू टेक डिनर विद अस। सही सही लगता है, चलेगा। मैंने हामी भर दी, मैंने हामी भर दी मीन्स आई सेड यस, या आई स्पोक इन पॉजिटिव, आई सेड यस, आई सेड, या आई अग्रीड, सबसे अच्छा आई अग्रीड है, आई अग्रीड, मैंने हामी भर दी। उसके पापा ने कहा क्या तुम इस घर को मरम्मत करवाने में मेरी मदद करोगे? उसके पापा ने कहा, हर फादर सेड। अब करोगे विल भी लगा सकते, अगर ऐसे ही रिक्वेस्ट टाइप है तो कुड यू घर को मरम्मत कराने में मदद करो, कुड यू हेल्प मी। अब घर को मरम्मत कराना, इस घर को, कुड यू हेल्प मी गेट दिस हाउस रेनोवेटेड। तो समझ में आ रहा है, कुड यू हेल्प मी, मदद करोगे। अब करवाने में तो गेट दिस हाउस रिनोवेटेड, तो यहाँ पर दो पॉजिटिव एक साथ लगे हैं, हेल्प भी लग गया, गेट भी लग गया, और गेट के साथ आपको पता है कि थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, ठीक है जी। चल हाँ, अच्छा हाँ कहते हुए मैंने उनको तनाव मुक्त होने का एहसास दिलाया। हाँ कहते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। सेइंग यस, आई, एहसास दिलाया मतलब आई मेड हिम फील है, आई मेड हिम फील तनाव मुक्त, टेंशन फ्री, रिलैक्स्ड बोल दीजिए, टेंशन फ्री, ऐसे बोल दीजिए। तो मेड हिम फील, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, मेड हिम फील। डांस सिखाने से पहले मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम को रिपेयर करा लिया। कैसे होगा? आई गॉट माई म्यूजिक सिस्टम रिपेयर्ड बिफोर टीचिंग डांस। ठीक है, ये गॉट आपका हो गया पॉजिटिव, गॉट में, और ये रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म लगेगा। अच्छा जी, मैंने घर के हर कोने को साफ करवाया। अच्छा, कैसे होगा? आई गॉट, साफ करवाया खुद ने कि आई गॉट एवरी कोना कॉर्नर पे कह सकते हैं, एक नया वर्ड कोने के लिए आता है, रिसेस। वैसे तो रिसेस का मतलब ब्रेक भी होता है, रिसेस मतलब रिसेस पे चले गए, लंच टाइम, रिसेस टाइम, बट रिसेस मतलब कोना भी होता है, एक बार सर्च करना। आई गॉट एवरी रिसेस, एवरी कॉर्नर, एवरी नुक एंड कॉर्नर। तो मैंने घर के हर कोने को साफ करवाया। आई गॉट एवरी रिसेस ऑफ द हाउस क्लीन्ड। हो गया, तो यहाँ पर गॉट हो गया आपका, ये आपका पॉजिटिव है, और क्लीन्ड यहाँ पे आना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है। पहले दिन मैंने उससे मून वॉक करवाया। डांस में एक मून वॉक होता है ना, तो पहले दिन मैंने उससे मून वॉक कराया। कैसे होगा? पहले दिन, वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे आई मेड हर डू मून वॉक, है ना, आई मेड हर डू मून वॉक, करवाया, मेड लगाना पड़ा, ठीक है। और यहाँ डू को भी हाईलाइट करते हैं, डू वर्ब है, मेड हर डू, मेड हर वॉक, मेड हर ड्रिंक होता है ना। फिर मैंने उससे गाने पर लिपसिंग करवाया, गाने पर लिपसिंग करवाया, होठ हिलाना होता है गानों पर, ऐसा लगता है वही गा रही हो। फिर देन चेंज करते हैं, देन आई मेड हर, लिपसिंग को आप वर्ब की तरफ यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डू लगा दो, आई मेड हर डू लिपसिंक ऑन अ सॉन्ग। ठीक है, लग गया मेड पॉजिटिव, और यहाँ पर डू है, ठीक है। चल,
एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या किसी ने कभी तुम्हें प्रपोज किया? एक दिन मैंने उससे पूछा, कैसे होगा भाई? वन डे आई आस्क्ड हर, क्या किसी ने तुम्हें प्रपोज किया? मैं चाहूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में पूछ सकता हूँ। अगर मैं बिल्कुल इसका कॉलेज टाइम दिमाग में रख के पूछूँ तो मैं डिड लगा सकता हूँ कि डिड एनीवन एवर प्रपोज यू? अगर मेरे दिमाग में कॉलेज चल रहा है कि उन दिनों की बात चल रही है, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जाने तो हैज़ एनीवन एवर प्रपोज्ड यू, तो वो भी चलेगा। प्रपोज किया। अब उसने कहा कि उसने उन सब, अच्छा फिर ये ऐसे हो जाएगा। उसने कहा कि उसने उन सब लड़कों को पिटवा दिया जिन्होंने इसे प्रपोज करने की कोशिश की थी। ओके, कैसे होगा भाई? शी सेड, अगर आप नरेशन में बनाओगे, शी सेड दैट शी सारे उन सब लड़कों को पिटवा दिया। चूँकि नरेशन में दिक्कत है ना कि पास्ट इंडेफिनिट भी परफेक्ट बन जाता है। मैं इसको नॉर्मल कर दूं, शी सेड, मैं इसको कर देता हूँ कि मैंने, या उसने की जगह मैंने करता हूँ। उसने कहा मतलब शी सेड, क्योंकि नरेशन में आपको फंसाना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ कर देता हूँ, उसने कहा कि मैंने उन सब लड़कों को पिटवा दिया जिन्होंने मुझे प्रपोज करने की कोशिश की थी। अब हो जाएगा शी सेड, मैंने मतलब आई, उन सब लड़कों को पिटवा दिया। आई गॉट दोज ऑल बॉयज़, या आई गॉट ऑल दोज बॉयज़ हैं, ऑल दोज बॉयज़, मैंने उन सब लड़कों को पिटवा दिया। बीटन, आई गॉट ऑल दोज बॉयज़ बीटन हु, जिन्होंने मुझे प्रपोज करने की कोशिश की थी। हु, अब यहाँ पर आप हैड लगा सकते हो, ट्राइड टू प्रपोज। यहाँ हैड क्यों? कि जिन्होंने मुझे प्रपोज करने की कोशिश की थी, पहले ही की थी, उन सबको मैंने पिटवा दिया। ये हैड, ये डायरेक्ट स्पीच। अब मैं इसमें डायरेक्ट में क्यों लिया? मैं चाहता तो इनडायरेक्ट में लेता, इनडायरेक्ट में मैं यहाँ पर दैट लगाता। अब इस गॉड को ही मुझे हैड करना पड़ता। शी सेड दैट शी हैड गॉट ऑल दोज बॉयज़ बीटन। अब यहाँ हैड तो हैड ही रहेगा, हु हैड, तो आप कहीं कन्फ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप चाहो तो कर लेना इनडायरेक्ट में। कई लड़कों से और इसको ऐसे कहना चाहिए, कई लड़कों से मैंने माफ़ीनामा भी लिखवाया। कैसे होगा? कई लड़कों से मैंने माफ़ीनामा भी लिखवाया। तो आई मेड सम बॉयज़ राइट, माफ़ीनामा क्या होता है? अपॉलॉजी लेटर है। आई मेड सम बॉयज़ राइट अपॉलॉजी लेटर्स, ठीक है। कुछ लड़कों को मैंने कॉलेज से एक्सपेल करवा दिया। कैसे होगा? आई करवा दिया, आई गॉट सम बॉयज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, रेस्टिकेटेड है फ्रॉम द कॉलेज, बोल सकते हैं। तो यहाँ ये सब आपका पॉजिटिव है, हाईलाइट भी करते जाओ। ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। उसने कभी किसी लड़की को किसी गलत लड़के के जाल में फंसने नहीं दिया। ये कैसे होगा? सोचिए।
शी है, शी नेवर, लेट आ जाएगा, शी नेवर लेट एनी गर्ल, जाल में फंसना, तो गेट ट्रैप्ड, शी नेवर लेट एनी गर्ल गेट ट्रैप्ड इन, गेट ट्रैप्ड बाय एनी बॉय, अब सही है, बाय एनी बॉय, शी नेवर लेट एनी गर्ल गेट ट्रैप्ड बाय एनी बॉय। यहाँ जाल में फंसना जरूरी नहीं कि मैं ऐसे बोलूँ गेट ट्रैप्ड इन द नेट वेट, ऐसा लगा कि जरूरी नहीं। शी नेवर लेट एनी गर्ल गेट ट्रैप्ड, यू नो शी वॉज ट्रैप्ड बाय हिम, बाई लगा के ठीक लग रहा है। ओके, तो लेट का भी इस्तेमाल हो गया। और यहाँ ये जो गेट है, ये गेट आपका पॉजिटिव नहीं है, ये नॉर्मल नहीं होता, गेट के साथ एडजेक्टिव लगता है, जैसे उसकी शादी हो गई, शी गॉट मैरिड, मैं फंस गया, आई गॉट ट्रैप्ड, वो वाला है ये। इसके सपोर्ट से एक लड़की ने एक छिछोरे को गिरफ्तार करवाया था। कैसे होगा? इसके सपोर्ट से एक लड़की ने एक छिछोरे को गिरफ्तार करवाया था। अ गर्ल, आप चाहो तो गॉट लगा था, गर्ल गॉट एक छिछोरा, गर्ल गॉट, छिछोरे को एक बार आप ढूंढना, ये रफियन एक वर्ड आता है, रफियन, मुझे लगता है नाउन अगर है तो फिर और लगाना पड़ेगा। अ गर्ल गॉट अ रफियन अरेस्टेड विद हर सपोर्ट, इसके सपोर्ट से। अ गर्ल गॉट अ रफियन अरेस्टेड विद हर सपोर्ट। आपको लग रहा हो कि हम हैड लगाए कि नहीं, गर्ल हैड गॉट अ रफियन अरेस्टेड, सूट तो हैड भी कर रहा है, बट हैड का वो होता है ना कि कुछ होने से पहले ऐसा हो गया था, वो फीलिंग देता है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। यह सुनकर मेरे अंदर का आशिक मर गया और मैंने खुद को इसे प्रपोज ना करने के लिए समझा लिया। अब कैसे होगा? यह सुनकर, हियरिंग दिस, मेरे अंदर का आशिक, आशिक मतलब लवर ही कहते हैं कि द लवर इनसाइड मी, द लवर इनसाइड मी, मेरे अंदर का जो लवर है, द लवर इनसाइड मी मर गया, डाइड, और मैंने खुद को इसे प्रपोज न करने के लिए समझा लिया। एंड आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड नॉट टू प्रपोज हर। Hearing this, the lover inside me died and I made myself understand not to propose। सही लग रहा है? सो गाइस, ट्रांसलेट तो हो ही गया और यहाँ पर हो गया मेड है, ये आपका है पॉजिटिव। थोड़ा खतरनाक तो होता है गाइस पॉजिटिव, क्या करें। पॉजिटिव में मेक, गेट, लेट और हेल्प का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो गाइस ये बन तो गया, ओ माय गॉड काफ़ी पेजेज हैं। तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कीजिए और ले लीजिए। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।